अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मेरे भाइयों, दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, रमज़ान का महीना कितना ही मुबारक महीना है, कितना ही मुक़द्दस महीना है, कितना ही बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है कि इस महीने के अंदर हमको एक ऐसी किताब मिली जिसको कुरान कहा जाता है, जो हिदायत का ख़ज़ीना है, जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ, जो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत देता है अगर हम कुरान करीम को समझ लें और कुरान करीम की दावत को कबूल कर लें और कुरान करीम के अहकाम पर अमल पैरा हो जाएं। तो ये रमज़ान का महीना है, चल रहा है। मैं आज के इस दर्स में आप हजरात के सामने एक और मसला इफ्तार के ताल्लुक़ से रखने जा रहा हूँ। हम रमज़ान का महीना आता है, रोज़े रखते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल में हम गलतियाँ करते हैं, भूल करते हैं। मसला है कि इफ्तार के वक्त दुआ कौन सी पढ़ी जाए। इसी तरीके से रोज़ा बहुत सारे लोग खुलवाते हैं, इफ्तार पार्टी रखते हैं, हालांकि उसको इफ्तार पार्टी का नाम देना गलत है। ये बहुत बड़ी भूल है। इफ्तार की कोई पार्टी नहीं होती मेरे भाइयों, वो इफ्तार कराई जाती है, सवाब की खातिर कराई जाती है। और शरीयत ने तो ये भी कह दिया है कि इफ्तार किसको कराया जाए, इफ्तार कराने का क्या सवाब है, और जिसने इफ्तार कराई है कि उसको क्या दुआ दी जाए, ये भी नक्की कर दिया है हमारी शरीयत ने। लेकिन हम इतने भूलने वाले लोग हैं और कुरान और सुन्नत पर हमारी नज़र ही नहीं रहती है। हम रोज़ा किसी के यहाँ इफ्तार करते हैं, कोई बेचारा इफ्तार कराता है, तो हमको ये भी मालूम नहीं कि उसको क्या दुआ दे के आना है। हमको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया, ये हमको हुक्म दिया और आपने अमल करके दिखा दिया कि आपको कोई दावत दे अपने घर पे इफ्तार करने की, आपको इफ्तार कराए, तो आपको उसको क्या दुआ दे के आना है। तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जब आप इफ्तार फरमाते थे, आपका रोज़ा होता था रमज़ान का और इफ्तार करते थे, तो आप ये दुआ पढ़ते थे, ज़हबज़्ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ज़हबज़्ज़मा, प्यास गई, वबतल्लतिल उरूक़, हमारे जिस्म की रगें तर हो गईं, रगों में चला गया ना पानी और शरबत, रगें तर हो गईं। वसबतल अज्र, और अज्र भी साबित हो गया, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार करते थे, बिस्मिल्लाह करके ही इफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो खाना पीना है, और खाने पीने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाह कर कर रोज़ा इफ्तार करेंगे, पानी पिएंगे या जो भी खाना है खाएंगे, और जैसे ही हम खा पी के फारिग हुए फ़ौरन हमको ये दुआ पढ़ना है कि ज़हबज़्ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। और उसके बाद अगर किसी ने किसी को इफ्तार कराया है, और आम तौर पे लोगों ने ये रस्म बना ली है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर रमज़ान के महीने में एक दावत रखते हैं, वो पार्टी जैसी शक्ल की होती है। मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही बेकार चीज़, वो तो हमारे रोज़ों को और इफ्तार को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं।
रस्मी चीज़ें हैं। मैं उन दावतों की बात कर रहा हूँ जो मुसलमान भाई इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ अपने भाइयों को, रोज़ेदार भाइयों को दावत देते हैं और उसके अंदर बड़ी तकल्लुफ़ात से काम लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सादगी से, और ख़ास कर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, तंगदस्त हैं, रोज़ा रखते हैं, ख़ासकर ऐसे लोगों को इफ्तार कराना चाहिए। होता यह है कि आमतौर पर मालदारों को बुलाया जाता है, सिर्फ उलमा को ही बुलाया जाता है, दोस्तों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और दावत दी जाती है। आप सोचिए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के सिलसिले में कहा है ना कि सबसे बदतर वलीमा वो है जिस वलीमे में चुन चुन कर पैसे वालों को बुलाया जाए, रईसों को, मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छांट दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो क्या इफ्तार में इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा कि इफ्तार में गरीबों को, फ़कीरों को, तंगदस्तों को बुलाकर उनको इफ्तार कराई जाए कि वो बेचारे इफ्तार के वक्त अपने दस्तरखान पर वो नेमतें नहीं रख पाते हैं जो आपके यहाँ उनको मिल जाएंगी, उनको भी एहसास हो जाए नेमतों का ना। तो ये जो हमारी इफ्तार पार्टियां होती हैं, ये रस्मी होती हैं, इसमें कोई खुलूस लिल्लाहियत नहीं होती, इसमें कोई अजर और सवाब का मतलब नहीं होता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने इरशाद फरमाया, मन फतरा साइमा कान लहू मिथलु अजरिही गैरा अन्नहु ला युनक़स मिन अजरि अस्साइम शया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, रोज़ा इफ्तार कराया, तो उसके लिए भी रोज़ेदार के बराबर सवाब है। अब सोचिए, एक शख्स ने रोज़ा रखा, पूरे दिन भूखा और प्यासा रखा, अगर आपने उसको इफ्तार करा दिया तो उसके बराबर आपको सवाब मिल गया। आपके रोज़े का सवाब तो आपको मिल ही रहा है, उसके भी रोज़े के बराबर आपको सवाब मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि उसके रोज़े का सवाब कम करके आपको दिया जा रहा है, नहीं, बल्कि उसके रोज़े का सवाब तो उसको पूरा मिलेगा ही, उसके बराबर अलग से आपको सवाब दिया जा रहा है। अब आप आइए कि अगर आपको किसी ने रोज़ा इफ्तार की दावत दी, अपने यहाँ बुलाया, आप रोज़ा इफ्तार करके आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या दुआ दे के आना है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो हदीस सुनिए, आखिरी हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़तर इंद अहलिल बैत क़ाला अफ़तर इंदकुमुस साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन घर वालों को दुआ देते थे जो घर वाले आपको इफ्तार की दावत देते थे और आप वहाँ पर इफ्तार करके आते थे। आप दुआ देते थे, अफ़तर इंदकुमुस साइमून, ए घर वालों, तुम्हारे पास रोज़ेदारों ने इफ्तार किया है और नेक लोगों ने तुम्हारा खाना खाया है। हमारा खाना तो नेक लोगों को ही खाना चाहिए। ये हदीस भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका, और तुम्हारे ऊपर फरिश्ते नुज़ूल कर रहे हैं। रोज़ा इफ्तार कराने वालों के ऊपर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और एक दूसरी रिवायत में है वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, कि फ़रिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, दीनी और मिल्ली भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम इफ्तार के ताल्लुक़ से कुरान और सुन्नत के अहकाम की पाबंदी करें। कुरान और सुन्नत ने हमको किस तरीके से इफ्तार करने के लिए कहा है और इफ्तार कराने वालों को क्या दुआ देने के लिए कहा है, इस चीज़ पर अमल पैरा हों, तब हमारा ये रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों से भरा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने रोज़ों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन रोज़ों का भरपूर अजर अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।